कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकार। अगर मुख्यमंत्री के वक्तव्य को कोई धक्का बता दे अधिकारी लेवल पर, तो हम लोगों को ही कुर्ता पैजामा बंदी पहन के यहाँ भाषण देने से कुछ होने वाला है क्या? सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन, जनता माफ नहीं करेगी। सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आईएएस बने, कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब बने। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होते रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है, ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाएंगे? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा? मैं देखता हूँ, अभी मैं सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े है बस स्टैंड पर बच्चों को चढ़ाने में। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, 10 बजे से 3 बजे तक। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से घर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो क्या स्कूल जाते थे 5 बजे? स्कूल का समय वही था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूं। और आप शिक्षकों को कहते हैं कि जाकर के हाजिरी लगाओ, हाजिरी पर ध्यान कम दीजिए, ध्यान दीजिए कि आखिर शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार की जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना हो दे रहे हैं कि वो कोई सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, वो अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है, उनका काम है ज्ञान दे। अब आप रोज उनसे स्पष्टीकरण पूछेगा कि अच्छा आप आज हाजिरी लगाए हैं तो 9:05 में आए हैं। हम लोग पढ़ते थे, हम लोग जीएनयू में भी पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े, वो फोकस रहता था कि बच्चों को ज्ञान देना। तो शिक्षा में देखिए हम लोगों को जब मौका मिलेगा तो हम लोग सुधार करेंगे और इस सब के लिए विन विन सिचुएशन होगा, बच्चों के लिए भी, उनके गार्जियन के लिए भी और शिक्षकों के लिए। ये कोई रेगुलेटरी डिपार्टमेंट नहीं है, एक मैंने शिक्षा की जानबूझ करके चर्चा की। कल मैंने कह दिया था, वो लागू हो गया है। सुनो, अरे जानोगे, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोले, हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं शिक्षकों को, अरे सुनिए भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना, आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे
तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा। हमको लगता है इन लोगों को मालूम नहीं है। टीचर को हमेशा बच्चियों के 10 मिनट 15 मिनट पहले स्कूल में आना पड़ता है, तो उसको तो 15 मिनट पहले आ ही जाना पड़ेगा कॉलेज में, और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके बाद उसके 10-15 मिनट के अंदर चला जाएगा। यही तरीका है, यही हमने कह दिया। चलिए अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर बैठिए। तय है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, और कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अब हम नहीं सुनेंगे। आप सत्यदेव जी अपने स्थान पर जाइए। आप लोग तो इतना सुनते थे, अपने स्थान पर कह जाइए। दिया आपको। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, उसका जाइए अपने स्थान में बैठिए। 10 से 4 चलेगा। महोदय, यह सदन सर्वोपरि लोकतंत्र का मंदिर है, और बिहार का मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता हैं, और सदन के ही नेता नहीं, उन्हीं की रोशनी से बिहार जगमगाता है। बिहार उनसे उम्मीद करता है। अगर मुख्यमंत्री के वक्तव्य को कोई धक्का बता दे अधिकारी लेवल पर, तो हम लोगों को ही कुर्ता पैजामा बंदी पहन के यहाँ भाषण देने से कुछ होने वाला है क्या? जब हमारा नेता ही जो घोषणा करते हैं उसको हम फॉलो अप नहीं करते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए महोदय, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सब गरीब के बच्चों को काम करके, आपके यहाँ आया के बच्चा पढ़ती है, गरीब के बच्चा पढ़ता है, मजदूर के बच्चा पढ़ता है, आप कभी कभी 7 बजे 8 बजे कर देते हैं, क्या खा के जाएगा? वो गैस सिलेंडर वाला, टिफिन कैरियर वाला नहीं है। आप अपने बच्चा से तुलना नहीं कीजिए, वो अभावग्रस्त बच्चा है। अभावग्रस्त बच्चों को आप उसी तरह स्वभाव बदलिए कि हम अभावग्रस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं महोदय। इसलिए हम भी चाहते हैं, संजीव जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री, आज मुख्यमंत्री की जो गरिमा है हर जगह, ये जवाब ले लीजिए। हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन शिक्षकों इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना जरूर कह देता। एक लाइन छूट रहा है ना, कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था, या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, ये तो आप जरूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक, मानवता पूर्वक सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ये प्रश्न